वेलकम टू इंडिया समाचार। आप देख रहे हैं सीएम योगी का उद्बोधन। सीएम योगी का उद्बोधन अयोध्या सूर्यवंशी की राजधानी है। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं। सभी भारतीय अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। हर व्यक्ति अयोध्या की परंपरा के साथ जुड़ना चाहता है। दीपोत्सव में कई देशों की रामलीलाओं को बुलाया गया था, जिसमें से इंडोनेशिया की भी रामलीला आई थी, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इंडोनेशिया की रामलीला के कार्यकर्ता सभी पात्र मुस्लिम थे। इंडोनेशिया जैसा देश जो दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है और जिसमें से सभी कलाकार मुस्लिम थे, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। इंडोनेशिया के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कहा कि राम के साथ मेरा आत्मीय संबंध है। राम हमारे पूर्वज ने अपनी उपासना पद्धति बदली होगी, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। अयोध्या ने 500 वर्षों का संघर्ष झेला है। जो अत्याचार करते थे उनके खिलाफ अयोध्या खड़ी रही। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त सन 2020 को भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। अब किसी को राम मंदिर निर्माण पर संदेह नहीं है। यह भी अद्भुत क्षण होगा। लोगों के सामने अयोध्या सूर्यवंशी की राजधानी है। सप्तपुरियों में एक अयोध्या विकास के नए अवसर को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव एवं धर्मेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। तेजी से बच्चे, तुम लोगों को भारी काम मिल गया, तुम्हारे वजन से बड़ा, लेकिन थोड़ी तकलीफ उठा लो। अन्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री बाबा गोरखनाथ जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह जी, आज के इस महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, रूप दिखते हैं, मोहक भी और ओजस्वी भी। इसीलिए कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर नहीं समझ में आता। तो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप धर्म भी है, वही दूसरा स्वरूप एक्टिविटी भी है, वो एक साइंस ऑफ बीइंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा, जब महर्षि जी का विषय आता है साइंस ऑफ बीइंग, मैंने बचपन में पढ़ा था कि दिसंबर 1983 में महर्षि जी ने वॉशिंगटन डीसी में 19,600 भावातीत ध्यान के साधकों का एक शिविर किया था। और यह संख्या इस आधार पे थी कि उस समय विश्व की जनसंख्या के स्क्वायर रूट का 0.1% था। और उनका यह कहना था कि यदि साधक ध्यान लगा के बैठते हैं तो वातावरण सकारात्मक रहता है। और उस एक महीने और उसके बाद के एक महीने में वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी रही। और अमेरिका में जब से उनकी डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल थी हिस्ट्री, उसमें सबसे कम क्राइम उस 2 महीने में दर्ज हुआ। यह भी संयोग था या विज्ञान था। और मैं कहूंगा, विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है। और आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट।
और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। हम देश के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बात का मालूम करते हैं। भारत ही नहीं, अब तो दुनिया के अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे उनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहाँ अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का तो यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे। तो उस समय यहाँ पर ना संवाद बन पाया था ना उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। तो लोग मेरे पास आए थे वहां पे। थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेरे लिए यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार